नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आगे करते इस खबर की ओर। अंजुमन कमेटी और सदर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर मौजूदा सदर डॉक्टर जहीरुद्दीन ने खुलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये पूरा माहौल कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ का नतीजा है। अंजुमन कमेटी और सदर चुनाव को लेकर पिछले कुछ जुम्मों से मस्जिद के बाहर जो माहौल बन रहा है, उस पर मौजूदा सदर डॉक्टर जहीरुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो विरोध दिखाया जा रहा है वो पूरी जमात की आवाज़ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों की कोशिश है जिनके अपने निजी हित जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जहीरुद्दीन ने बताया कि अंजुमन की दुकानों, हिसाब किताब और करोड़ों रुपए के मामलों की जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली कमेटी के कार्यकाल में कई ज़रूरी दस्तावेज, वाउचर और बैंक रिकॉर्ड अब तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और इसी वजह से मौजूदा कमेटी ने सबसे पहले पारदर्शिता लाने और रिकॉर्ड व्यवस्थित करने का काम शुरू किया है। चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका निर्णय सीधे उनके स्तर पर नहीं होता, बल्कि वक्फ बोर्ड और शासन के आदेशों के अनुसार ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आदेश मिलेगा, चुनाव करवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। डॉक्टर जहीरुद्दीन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जुमे के दिन भीड़ इकट्ठा कर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि सामान्य दिनों में स्थिति अलग रहती है। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे समाज की छवि प्रभावित हो रही है। जी, अभी पिछले आज 5वां जुमा है, जो जुमा के नमाज के बाद बाहर मस्जिद के भीड़ लग रही है, प्रदर्शन जारी है। 4 जुमा से ठीक था, आज थोड़ा सा माहौल ना गर्मा गया है, नारेबाजी हो रही थी और चुनाव का मांग कर रहे हैं। 5 जुमा से ये जो नारेबाजी हो रही थी या मांग चल रही है, आज तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ चुनाव को लेकर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो चार पांच लोग ही ये विवाद कर रहे हैं, चुनाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ बस कर रहे हैं। पहला उसमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुकान 2012-2009 से 3 दुकानें किराए पे ली थी अंजुमन कमेटी से, और उसको उन्होंने जो है दूसरे को किराए में दिया। उन्होंने 2012-2015 से किराए में दिया, बराबर उसको किराया लेते रहे। अब हमने उनको बेदखली करने के लिए हमने उनको नोटिस जारी किया। तो नोटिस जारी किया तो वो लोग उससे बौखला करके वो एक कार्रवाई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, इसके में वो लोग शामिल हैं जिनके ऊपर 3,58 लाख का गबन का आरोप लगा हुआ है, जिनका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है और फिलहाल वो जमानत पे हैं। हमने उनका जमानत को निरस्त करने के लिए भी कोर्ट में आवेदन लगाया है। तीसरी बात कि जिसकी पहले जो कमेटी थी, उन्होंने 3 साल 8 महीने तक यहाँ पर रहे। 3 साल में उनको चुनाव करा देना चाहिए था। 3 साल में उन्होंने चुनाव नहीं कराया, 8 महीने ऊपर हो गए। उसके बाद उनकी शिकायतें वक्फ बोर्ड में गई। वक्फ बोर्ड को मजबूरन होकर के इस एडाक कमेटी का गठन करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने दस्तावेज आज तक नहीं दिया। दस्तावेज की जांच पुलिस के द्वारा की गई। पुलिस ने जांच करने के बाद दस्तावेज पूरा उनको वापस कर दिया। उसके बाद उसकी जांच कलेक्टर महोदय द्वारा की जा रही। चूंकि कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासनिक तौर पे इसके 5 लोगों की कमेटी बना करके इसकी जांच की जा रही है और जांच अभी लंबित है। अगर हम जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय न्यायालय में भी हम इसको पेश करेंगे। इन सब चीज़ों से क्षुब्ध होकर, जमाती पूरे नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही जो इस तरीके से क्षुब्ध होकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, हमारा कहना ये है कि हम शासन की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से बैठे। वक्फ बोर्ड हमें बिठाया, चुनाव कराने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये पहले भी मैं बोल चुका हूं और उसके पहले भी हम इनको बोल चुके हैं कि आपको यदि चुनाव संबंधी कोई बात करनी है, आप सीधा वक्फ बोर्ड जाइए, आप राज्य शासन के पास जाइए। यहाँ पर आपको धरना देने से, चिल्लाने से सिर्फ कुछ हल होने वाला नहीं है। आप जाइए, आप जाइए वक्फ बोर्ड में जाइए, आप वहाँ पर नियम की तरह करिए। आप ये जो इसमें मुस्लिम समाज की बदनामी हो रही है और आप अपनी खुद बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि आपको कानूनन तौर पे कार्रवाई करना चाहिए। हमको जिस दिन वक्फ बोर्ड से आदेश आएगा, यदि हम चुनाव नहीं कराएंगे तो आप हमको बोलिएगा कि आप चुनाव नहीं कराएं, लेकिन हम तो शासन के आदेश का पालन करेंगे ना। चूंकि हम एक अधिकारी रहे हैं, इसलिए हम कानूनन तौर पे कानून की कार्रवाई, कानून के दायरे में रह करके हम कार्य कर रहे हैं और संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और हम करेंगे। जब तक हमको वक्फ बोर्ड का आदेश रहेगा, हम कार्य करते रहेंगे। तो जब तक इनको यदि मेरे किसी बात से, सिर्फ चुनाव से इनको तकलीफ है, चुनाव से इसलिए तकलीफ है, अगर मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो इनकी पूरी जांचें बंद हो जाएगी, यहाँ पर दूसरे लोग बैठ जाएंगे
और तीसरी चीज ये होगी कि जिनकी दुकानें खाली नहीं होनी, सब खाली नहीं होगी, और जो जैसा चल रहा है कि अंजुमन को लूटपाट करके खा दिया जाएगा। तो ये पूरा उद्देश्य इन लोग का यही है। चूंकि हम ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, इसलिए जो है इन लोग हमको मतलब चुनाव कराना चाहते हैं। हमको चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है, हम कटिबद्ध हैं चुनाव कराने के, और हम खुद भी चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। लेकिन जब पिछली कमेटी भी का कोई हिसाब नहीं आया, उसके पहले कमेटी थी उसका भी हिसाब नहीं आया, क्या इसी तरह से लोग पैसा खा के अंजुमन का जाते रहेंगे? क्या कोई हिसाब किताब होगा नहीं यहाँ पर? तो इस तरह की इसको तो रोक लगाना जरूरी, क्योंकि पूरी जमात की संपत्ति है, ये 4-5 लोग की संपत्ति नहीं है, ये पूरी जमात की संपत्ति है। और हम पूरी जमात की संपत्ति को, हम भी जमाती हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस जमात की संपत्ति को हम रक्षा करें, इस जमात की संपत्ति को हम बचाएं, ये हमारा भी फर्ज बनता है। हमारे कमेटी के लोग भी जमाती हैं। कल एक पत्रकार वार्ता हुई जिसमें एक राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का था, एक आप पार्टी का था, एक एनएसयू का कार्यकर्ता था, एक उसमें जो है बाबू भाई थे, जो जिनका दुकान हम खाली करा रहे हैं वो थे। सिर्फ 5 लोग थे। क्या 5 लोग पूरे जमाती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5 लोग क्या पूरे जमाती को रिप्रेजेंट? उनका कहना तो यही था कि नहीं, जमात की तरफ से उनको किन ने अधिकृत किया? किसी ने अधिकृत नहीं किया। जमात की तरफ से अधिकृत तौर पर हम बैठे, हम यहाँ पर नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। जमात ने हमको अधिकार देख रखा है, उनको कोई अधिकार नहीं दे। ये तो पार्टी वाइज कर रहे हैं, मतलब राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। यहाँ पर एक आप पार्टी का आ गया, एक कांग्रेस पार्टी का आ गया, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर मुस्लिम समाज को बदनाम भी कर रहे हैं, और आपस में भेदभाव करके वैमनस्यता फैला रहे हैं, और इस प्रकार से इन लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मुझे जानकारी है, आज से 17 महीने पहले आपने जब चार्ज लिया था कमेटी का, उस समय आपने खुद खड़े होके जमात के सामने कहा था कि मैं सिर्फ 3 महीने के लिए इस कमेटी में अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं, और जो भी मेरा काम है सिर्फ 2 ही चीज था, जो हिसाब का गड़बड़ी हुआ है उसको ठीक करना और चुनाव करना। उस बात को भी 17 महीने हो चुके हैं। जो आम जमात जो है इसी बात को विरोध कर रही है। मैं जिस दिन चार्ज लिया, मैंने चार्ज उस समय नहीं लिया था जिस समय मैंने बात कही थी जी। उस समय चार्ज नहीं लिया था मैंने ये कहा था कि हम चुनाव कराएंगे करके, लेकिन उस समय तक हमको दस्तावेज नहीं मिले थे। ना हमको कैश बुक मिला चार्ज में, ना हमको बिल वाउचर मिला, ना दस्तावेज मिले, ना रसीद बुक मिली। हमने कई बार उनको चिट्ठी लिखा कि आप हमको दस्तावेज दीजिए। हमने इसकी शिकायत कलेक्टर के पास भी की, राज्य शासन के पास भी की, पुलिस प्रशासन के पास भी की। भाई हमें जब तक ये दस्तावेज नहीं मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे कैसे? हम जमात को बताएंगे क्या कि भाई कितना पैसा पिछले बार आया, कितने पैसे खर्च हो? और एक चीज और, जमात की नजर में ये बात है कि पूरे नगद लेन देन हुए 3 साल 8 महीने में, उन्होंने खाता नहीं खुलाया। हमने सिर्फ 2 महीने में खाता खुलवाया, और बाकायदा ट्रांजेक्शन खाते से कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हिसाब एक हमको आज हिसाब करके दे दे, हम वक्फ बोर्ड के पास जा करके बता दें कि साहब हमने हिसाब ये दे दिया है, दूसरे दिन चुनाव हो जाएगा। मैं जब एसपी साहब से मिला था, जो हिसाब है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि सब क्लियर है, ठीक, और मतलब कोई इसमें चार्जेस नहीं लगा है उनके ऊपर, सब खारिज हो गया है और हिसाब किताब बराबर है। हिसाब किताब बराबर है तो यहाँ पर दस्तावेज क्यों नहीं लाया गया? जमात ने पैसा दिया, नहीं कि पुलिस ने पैसा दिया है। जमात ने पैसा दिया है, जमात का पैसा है, जमात में खर्च हो रहा है, तो दस्तावेज तो जमात में होना चाहिए ना। हम जमात को बताएंगे साहब आज हम भी काम कर रहे हैं, हम भी वाउचर बना रहे हैं, हम भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम पुलिस को ले जाके थोड़ी देंगे दस्तावेज, हम तो जमात को दिखाएंगे ना। और दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन से तो जो हुआ वो हुआ, उसमें हमको टिप्पणी नहीं करना चाहते। कलेक्टर महोदय के द्वारा 5 सदस्यीय समिति बैठाई गई है, उसकी जांच वर्तमान में चल रही है, उसमें क्या रिजल्ट आता है उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो देखा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जमात में मतलब ना आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अभी आप जैसा बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहब के द्वारा 5 लोगों की टीम में बनाई गई है और वो चल रहा है, हिसाब किताब का प्रक्रिया जो भी है चल रहा है। इसमें मान लीजिए अगर समय लगता है तो ये जो विरोध हो रहा है ये और भी गर्मा सकता है। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बात कही थी कि ये विरोध में सिर्फ 5 लोग ही हैं जिनका स्वार्थ लगा हुआ है। वो मैंने आपको पहले अपने वर्षन में मैंने बता दिया है, ये इन्हीं लोग हैं। और ये करते क्या हैं, इनके साथ अभी जुमा में करते हैं। आप सामान्य समय में इनको बिठा दो, 5 आदमी करो, छठवां आदमी आपको दिखेगा नहीं। कल दिखा क्या छठवां आदमी आपको? नहीं दिखेगा। जुमा में ये होता है कि सब लोग बाहर निकलते हैं और ये क्या करते हैं, वहां पर ठंडा रख देते हैं और सबको वहीं पर बुलाते हैं, वहीं पर फोकस करके फोटो खींच लेते हैं और वहीं पर चिल्लाते हैं। तो भाई जुमा से जो बाहर निकलेगा
बट नेचुरल है कि किसी को पानी पीना तो पानी पी लेगा, किसी को प्यास लगी, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेगा। लेकिन अगर सामान्य समय में इनको बोलो कि आप यहाँ पर टेंट लगा के बैठो, कितने लोग आएंगे आप बताइएगा मेरे को। कल 5 लोग के अलावा छठवां आदमी था क्या वहां? आपने जैसा कहा कि एसपी साहब के पास और कलेक्टर के साथ ये वक्फ बोर्ड से 3 लेटर जारी हुआ था, एक एसपी साहब के लिए और एक कलेक्टर साहब के लिए, एक आपके पास। जो भी मतलब हिसाब किताब में जो भी गड़बड़ी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, जब वक्फ बोर्ड मान सकता है कि एसपी और कलेक्टर ये जवाबदारी है इनका, आप क्यों नहीं मानते कि वो जवाबदार है इस चीज का, कि कानूनी जो भी प्रक्रिया है वो ठीक है या नहीं है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? हम उसकी जांच के लिए, जांच प्रक्रिया के लिए कलेक्टर साहब से हमारी कमेटी मिली थी। हमारी कमेटी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये जांच जो है आप जल्दी से हमें करवा के दीजिए ताकि हम आगे की प्रक्रिया चालू कर सकें। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जांच प्रक्रिया चल रही है, जल्दी आपको जो इस प्रक्रिया मिलेगी। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, अगर हम इस जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर के माननीय न्यायालय में भी हम प्रकरण को दर्ज करेंगे। और सबसे जहाँ चुनाव की मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव कराने का अधिकार अंजुमन इस्लामिया एड हॉक कमेटी को नहीं है। अगर आप यहाँ पर टेंट लगा दो, रात दिन लगा दो, 24 घंटा लगा दो, आपको टेंट लगाना है वक्फ बोर्ड के सामने बैठ के लगाइए। अगर मान लीजिएगा वक्फ बोर्ड से आपको आदेश आ जाता है कि चुनाव के लिए, आप तुरंत चुनाव करवा देंगे यहाँ से? जैसे ही आदेश आएगा नियमानुसार जो भी उसका प्रक्रिया रहेगी हम चुनाव करा देंगे। हम तैयार है चुनाव कराने के लिए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। जिस दिन वक्फ बोर्ड आदेश करेगा, जिस दिन राज्य, क्योंकि हम अधिकारी हैं, हमको राज्य शासन अधिकारी रहे हैं, जिस दिन राज्य शासन हमको आदेश करेगा हम आदेश का पालन करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदलपुर से सीधी संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। उन्होंने अपील की है कि मसलों का समाधान पारदर्शिता और कानून के तहत होना चाहिए, न कि नारेबाजी और विवाद के जरिए, ताकि समाज में अमन और एकता बनी रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।